आपके पूरे रीवा जिले के सारे अधिकारियों को हम कल से हमारे ऑफिस से कार्रवाई करना चालू करेंगे। जो भी अधिकारी आपके हक में काम नहीं करेगा उस अधिकारी के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। सही है कि नहीं है? क्योंकि हमें पता सबसे ज्यादा लापरवाह सरकार और सरकार के अंदर काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी है कि नहीं है? ये पटवारी का काम है, तहसीलदार का काम है रास्ता बनाना। ये कहाँ है? इसलिए अब हमारे ऑफिस से कार्रवाई चालू होगी। मकान बना के कहीं रह रहे हैं, बड़ी बहुत जमीन है, वहाँ का पट्टा नहीं मिला है और बहुत गरीब लोग हैं, जमीन है नहीं खेती बाड़ी की, मकान बना के तालाब के अंदर रह रहे हैं। कहाँ पे रह रहे? तालाब के किनारे पे रह रहे हैं। तो तालाब के किनारे रहने की जगह है क्या? हाँ, तो तालाब जगह है क्या रहने की? तालाब पे लोग टट्टी करके जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मैं बाकी भारत की बात कर रहा हूँ, बाकी देश की बात कर रहा हूँ। और हमारे समाज के लोग तालाब में रह रहे हैं, तालाब के किनारे रह रहे हैं, जहाँ पर बंडूरे जानवर रहते हैं। तालाब के किनारे कौन रहते हैं? लेकिन हमारा कोल समाज मजबूर है तालाब के किनारे और तालाब में रहने को। हम कोल समाज का इतिहास आपको पता होगा, मैं आपको थोड़ा बताऊं। मैं भी गया था देखने के लिए। यहाँ क्योथर में कोल हमारे समाज के लोग राजा थे। कौन थे? यहाँ राज चलता था 1000 साल पहले। करीब 700 साल पहले हमारा बैलवाड़ा जो था, राजा राज का बैलवाड़ा, बस बैलवाड़ा को तोड़ दिया गया। मैं देख के आया हूँ आज। मैं पढ़ा लिखा आदमी, दिल्ली से पढ़ाई करी है मैंने और अभी मैं विधायक हूँ, आपके समाज का हूँ मैं। मेरे को पता है जैसी आज कोल समाज की परिस्थिति है, जिस पूरे दौर से आज समाज गुजर रहा है, ऐसे हालात पहले कभी नहीं थे। फिर मैंने ये पता करा कि पहले कोल समाज की हालत खराब क्यों नहीं थी। तो ये देखने में आया कि पहले कोल समाज के लोग संगठित थे। कैसे थे? संगठित थे। अब संगठित कैसे होते मैं आपको बताऊं। मेरे इलाके के अंदर थोड़ी सी राजनीति की बात कर लेते हैं अपन, राइट? समाज की बात तो करना ही करना है। हमारे यहाँ पर अभी चुनाव हुए, मेरे इलाके के आदिवासी लोगों ने संगठित होना का काम कर दिया। क्या करा? उन्होंने बोला कि हम ना बीजेपी को वोट डालेंगे ना कांग्रेस को वोट डालेंगे, हम तो कमलेश्वर नाम का लड़का है उसको वोट डालेंगे। पढ़ा लिखा और लड़ने वाला आदमी, बोलने वाला है, लिखने वाला है, इसको जिताएंगे हम। बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने दारू बांटा, मुर्गा बांटा, बकरे की मटन बांटी, पाड़े का भी गोश्त बांटा, पैसा भी दिया, खिलाया पिलाया। तो हमारे वहाँ पे लोगों ने एकता कर ली और उन बीजेपी और कांग्रेस वालों को एक भी वोट नहीं दिया और मेरे को विधायक बना दिया। मेरे बारे में कितने लोगों ने आपने मोबाइल में देखा? हाथ खड़े करो। मोबाइल में देखा? मेरे को नहीं देखा। जिसके पास, बहुतों के पास मोबाइल नहीं है, सुनो, मेरे पास पर टपरी भी नहीं है। ये जो मकान दिख रहा है ना कच्चा, ये सब आपके मकान बने हुए हैं। मेरा ऐसा भी नहीं है। मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरा ऐसा भी नहीं है। मेरे पिताजी के दोनों हाथ टूटे हुए, फ्रैक्चर है, काम कुछ नहीं होता, लटकते ऐसे हाथ पिताजी के। मेरी माँ है, उसका शरीर जला हुआ है। चिमनी केरोसिन समझते हो ना? चिमनी फूटी थी, पूरा शरीर जल गया था। माँ से कुछ काम नहीं होता। हमारे पास भी बहुत कम जमीन है खेती बाड़ी के लिए, मकान नहीं है हमारा, झोपड़ी है, कुटिया। लेकिन उसके बाद भी मैं इतना गरीब और इतना बुरी हालत वाले व्यक्ति को लोग मुझे विधायक बना सकते हैं। तो आप लोग सड़क बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए संगठित हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो? है? कामयाबी मिलेगी, अलग हाँ, हमको एकता में रहना है और ये दिखा देना है कि हम सब एक हैं। हम सबकी एक मांग है, सबसे पहले तो हमको रास्ता चाहिए। क्या चाहिए? उस रास्ते को हम लोग सीमांकन करवाएंगे, नफ्ती करवाएंगे और पक्का करवाएंगे। उस रास्ते को क्या कराएंगे? पक्का कराएंगे। हम आपका कौन विधायक, उससे हम भी बात करूंगा कि भाई जब चुनाव होता है, वोट लेने के लिए तो तुम लोग बढ़िया हाथ फैलाते हुए ऐसे जाते हो वोट लेने, और जब लोगों की रास्ते की परेशानी आती है तो तुम लोग जाते ही नहीं हो।
सही है कि नहीं? आज मैं भी क्यों ना विधायक हूँ, मुझे भी लोग रोक के टोकते हैं। विधायक कुछ काम है हमारा, कर तो हमको करना होता है। आपका विधायक कोई भी हो, कोई सी भी जाति का हो, हमारा ये है कि जब लोगों ने आपको वोट दिया है, आपको काम करना है। सही है कि नहीं? तो हमको हमारे समाज की 2-3 प्रकार की बीमारियां हैं, वो बीमारियों से हमको दूर रहना है। सामाजिक बीमारी है नशा का नाम सुना? नशा, दारू का नाम सुना है? शराब, कितने कितने सुना? हाथ खड़े करो। लड़के खड़े कर रहे हैं और जो बच्चे तो पहचानते हैं दारू, बूढ़े नहीं पहचानते हैं। आप इधर से महिलाएं, आप दारू नहीं पहचानती हो? जानते हो? सुनो सुना सर, हमको शराब दारू न तो पीना है, न परिवार वाले व्यक्ति को पीने देना है। राइट? और हमको हमारे पड़ोसी आदमी भी अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो उसको रोकना है। उसको बोलना कैंसर हो जाएगा। क्या बोलोगे? उसको बोलना है कि आपको हार्ट अटैक आएगा, गुर्दे, लीवर, किडनी, फेफड़े सब सड़ जाएंगे, मर जाएगा जल्दी, बच्चे तुम्हारे रह जाएंगे। समझ लो कि नहीं? इस प्रकार से हमको शराब छोड़नी पड़ेगी। अगर मैं भी दारू पीने वाला होता, मैं भी अगर पीता, तो मेरे को लोग विधायक बनाते क्या? मैं पी के नशे में हो जाता, मैं फार्म भर पाता का विधायक का? इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमको गलत चीजों से दूर रहना। शराब है, भांग, गुटखा, तंबाकू। मैं मोबाइल में देखते आ रहा था कि रीवा जिले के अंदर बहुत लोग तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं। आप में से कौन कौन खाते हैं? हाथ खड़े करो, हाथ नीचे कर दो। पूरी दुनिया खाती है, लेकिन कोल को नहीं खाना है। किसको? भाई एक समाज तो सुधरो, बाकी ऑटोमेटिक सुधर जाएगा दूसरा समाज, पड़ोसी समाज। समझ रहे? समझ रहे? मैं आपके साथ में आपके इलाके में इसलिए आया हूँ, आपकी क्या क्या समस्या है वो जानने पहचानने आया हूँ। आपके समाज में कुछ गड़बड़ियाँ है, उसको सुधारने आया हूँ। क्लियर? हमको तंबाकू, भांग, गुटखा, दारू, इनसे दूर रहना है। दूसरी बात आपको क्या करनी है कि जितने भी छोटे छोटे बच्चे, एक भी बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रखना है। इन सबको पढ़ने के लिए भेजना है और इन सबको पढ़ाना है। क्या करना है? पढ़ाना है। आपका बच्चों पढ़ना है, माँ बाप आपको किताब, कलम, कॉपी, पेन और कपड़े दिलाएंगे। राइट? ये आपको करना है। बाकी आपके स्कूल में मास्टर है कि नहीं है, स्कूल आपका बिल्डिंग कैसा है, उन सारी समस्या का समाधान मैं करूंगा। राइट? हमने पूरे रीवा जिले को गोद ले लिया। क्या करा है? तो गोद तो ले लिया। रीवा में तो बहुत बड़ा जिला है। रीवा में बहुत समाज के लोग हैं। ब्राह्मण समाज है, ठाकुर है, बनिया है, पटेल है, आदिवासी है, दलित है। राइट? गोद लिया, लेकिन सबसे पहले मैं मेरे समाज को ठीक करूंगा। मेरा समाज मतलब आदिवासी कोल। राइट? जो कमी कमजोरी है, बीमारी, उसको हमको दूर करना है। एक तो हमको पढ़ाई लिखाई पे फोकस करना है और दूसरा हमको नशे वाली चीजों से दूर रहना है। 2 बात हो गई। तीसरी बात मैंने सबसे पहले ही कह दी थी, हमको संगठित रहना पड़ेगा। कैसे? एकता में रहना। एकता में किसी ने कह दिया कि यार चलो अपने को बात करना, अधिकारी के पास में जाना या नेता के पास जाना, हमारी सड़क नहीं है, सड़क बनवानी है, तो हम सबको एकता में होके जाना पड़ेगा। राइट? फिर अगर आपको लगा कि हमारे कौन कौन सी योजनाओं के पैसे नहीं आ रहे हैं, मान लो, है ना, किसान सम्मान का आता है, इधर नहीं आता? आता है? अगर आपको ये पता चला है, जैसे मान लो कि हमने लड़ाई, अभी मैं आपके इलाके के अंदर में सारी समस्या नोट कर रहा हूँ, सुन रहे हो कि नहीं? आपके इलाके की सारी समस्या में भोपाल में सरकार के सामने रखूंगा लिख के, और विधानसभा लगेगी, हमारी मीटिंग होगी विधायकों की, मैं वहाँ पर आपके इलाके की समस्या रखूंगा सरकार के सामने। मैं ये कहूंगा कि जितने भी कोल लोग हैं जिसके पास जमीन नहीं है, उस हर एक कोल परिवार को कम से कम 5 बीघा जमीन देनी पड़ेगी सरकार को। सही है कि नहीं है? भाई जिस परिवार के पास में जमीन नहीं है, वो जमीन कहाँ से लाएगा? जो सरकारी जमीन होती वो दो। कैसी बात? ठीक है कि नहीं है? ये लड़ाई मैं चालू करूंगा, और आपकी जब जरूरत पड़ेगी तो आपको भी आपके इलाके के जनप्रतिनिधियों के साथ में आना है। ये साथी जिला पंचायत है, ये साथी
राम क्या नाम है? दया मेरा नाम दया है सर। दया है, पंचायत चुनाव ये सरपंच साहब है, तमाम प्रकार के लोग हैं। ये आपको सूचना करेंगे तो आपको भी आना पड़ सकता है, समझ रहे हो कि नहीं? और मैं वहाँ भोपाल में लड़ूंगा और मेरे को कहेंगे कि विधायक तू तो रतलाम जिले का है, 800 किलोमीटर दूर का, तेरा क्या लेना देना वहाँ पे? मैं बोलूंगा कि मैं वहाँ गया था, मैं देख के आया हूँ, लोग गरीब है, जमीन नहीं है और देनी पड़ेगी। हम आदिवासी लोग इस देश के मालिक है, इसलिए देनी पड़ेगी, राइट? तो आप सबको एकता में रहना है। अभी तो ठीक है, लेकिन कभी कभार बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पीने का पानी भी नहीं मिलता है आपको जानकारी इस बात की नहीं है? बहुत सारे ऐसे गांव हैं, हमारे समाज के लोग मर जाते हैं, मरने के बाद जलाने नहीं दिया जाता शमशान में, ऐसी स्थिति है। आपको पता नहीं है? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, मतलब मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहली बात, नगरी का रास्ता देखने के लिए अंगूर नहीं है। पहली तो रास्ता हमका चाहिए, जमीन जगह चूहे बाबा हम खाए कमाने कहाँ से? नहीं यार, आज इतनी रास्ता देखने के बच्चा है, जहाँ पढ़ाई तक नहीं, जाल लगा हुआ। सर दुख है, दर्द है, अपना कह रहे हैं। मैं समझ गया हूँ, सबसे ज्यादा जरूरत इनको आज आप कह रहे हैं। आज अपना कहाँ है रास्ता? ठीक है, आप उनको हमको रास्ता हमका बहुत जरूरी है विधायक जी। आपके रास्ते की कार्रवाई हम कल से चालू कर देंगे हमारी ऑफिस से। हमका रास्ता दे, हमका पानी का तो कहाँ से पिखाले पर रास्ता हमका लोगों को बहुत जरूरी है विधायक जी। ठीक है, रास्ते का हम लोग काम चालू करवाएंगे। और क्या पहले बाजार हम बचे चारों खोले कहे कि रास्ता नहीं है। पानी बताओ। पानी जरूरी है, रास्ता नहीं, खाद पानी है, रास्ता नहीं भैया। रास्ता पहली बात पानी वही चले जाएगा। चलो, अभी हम लोग हर एक गाँव की समस्या निकाल रहे हैं। जैसे आपके यहाँ पर रास्ते की समस्या, किसी गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है ना, और किसी गांव में स्कूल नहीं है। हम लोग सारी चीजें निकाल रहे हैं, आपसे सिर्फ 2-3 दम चीजें कह रहे हैं। तीनों समस्या यहाँ पे है, ना तो पानी है, हाँ, और ना तो रास्ता है, और ना तो बराबर। सही बात है। फोन डाल के सब दुनिया यहाँ हम इतनी देर से खड़े, लाइट भी नहीं है यहाँ पे, है ना? ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे, ठीक है? तो आपको जागरूक रहना है, समझदार रहना है, किसी भी बनिया ब्राह्मण और ठाकुर के कहने में नहीं आना है। सुन रहा मेरी बात? किसको किसको सुनाई दे रही मेरी बात? हाथ नीचे करो। आपके साथ देने के लिए तैयार है। हमने आपके अधिकारियों को बोल दिया है, हमारे कौल समाज के लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करना, ठीक है? कोई भी अधिकारी दुर्व्यवहार नहीं करेगा। आपके पूरे रीवा जिले के सारे अधिकारियों को हम कल से हमारे ऑफिस से कार्रवाई करना चालू करेंगे। जो भी अधिकारी आपके हक में काम नहीं करेगा, उस अधिकारी के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। सही है कि नहीं? क्योंकि हमें पता सबसे ज्यादा लापरवाह सरकार और सरकार के अंदर काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी है कि नहीं है? ये पटवारी का काम है, तहसीलदार का काम है रास्ता बनाना, ये कहाँ है? इसलिए अब हमारे ऑफिस से कार्रवाई चालू होगी। वो भी कहता ही है, जाए तो कहीं भैया ना करे हो हम आप रही बहुत चली। अभी हम चालू है, अभी हम लोग कलम चलाएंगे, कानून से चलाएंगे। कोई भी खाना पूर्ति करेगा सिर्फ ऐसे ऐसे ही करेगा, उसकी नौकरी खा जाएंगे हम। ठीक है विधायक। सही है कि नहीं? आपको दो काम और करने वो ये है, एक तो आपको किसी से डरना नहीं है, और दूसरा आपको किसी बनिया ब्राह्मण ठाकुर के कहने में नहीं आना, उनके बहकावे में नहीं आना है। समझ रहे हो कि नहीं? मेरी बात सुनो, हमारे गांव में किसी की मौत हो जाती है,
उसको जलाने के लिए शमशान में आपका ठाकुर बनी आता है क्या? नहीं सही है? बात है। कोई नहीं आता। शादी करना होती है आपको लड़के की, और लड़की लानी आपको लाड़ी ढूंढना है, बामन या ठाकुर आपको लड़की देगा क्या? कोल से लानी पड़ेगी ना। इसलिए आप लोग किसी के कहने में नहीं आना, हमारे समाज की बात मानना। किसकी? समाज की बात मानना, क्योंकि हमको समाज में ही जीना है, समाज में ही मरना है, समाज में ही मिटना। इसलिए हमको समाज में रहना, दूसरे समाज के लोगों के कहने में नहीं आना है। ठीक है? ठीक है साहब। अब हम लेट हो रहे हैं, हमको भी कहीं जाना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान।